फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और आज जो है इस टॉपिक में हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि जीके जीएस जो है किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और अपना जो स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो है मैंने एमटीएस का जो है एग्ज़ाम पास कर लिया तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जीके जीएस में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करता था और अभी भी कर रहा हूँ, और मैंने स्टेट पीसीएस का जैसे जेपीएससी और बीपीएससी का मेंस भी क्वालिफाई किया है। तो जीएस को लेकर मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके को कैसे तैयार करना है। साथ ही साथ क्या है कि आपको याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि तो किस तरीके से आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं और एक बेटर वे में आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा एमटीएस में देखिएगा, मेरा एमटीएस जो था उसमें मेरा 19 क्वेश्चन जो है सही हुआ था, 25 में 19 करेक्ट था। तो अभी देखते हैं कि जीके जीएस को किस प्रकार से जो है हम लोग तैयारी कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यही कहूँगा आप लोग से कि आप लोग जो है सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अपना जो भी है आप प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए। पहला पॉइंट यही है कि प्रॉपर नोट्स बनाकर तैयारी करना है। क्या होता है कि हम लोग जो है इधर उधर से पढ़ने लगते हैं, कभी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी जो है किसी का वीडियो देख रहे हैं, कभी कोई बुक पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से रैंडमली आपको नहीं पढ़ना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाकर जो है आपका तैयारी करना है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाकर अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नोट्स कैसे बनाना है ये भी देखना है, ठीक है। प्रॉपर नोट्स आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी आपका जो है सबसे जो बुक है, एक आप मान के चलिए लुसेंट का बुक आप लोग जानते होंगे, लुसेंट है जो जीके के लिए, और एक साथ ही साथ स्टैटिक जीके का एक आप लोग जो है बुक रख लीजिए। स्टैटिक जीके में कोई भी आपका मान लीजिए स्टैटिक जीके जो है उसमें आपका कोई भी है, मान लीजिए RWA का जो बुक है वो भी आप लोग रख सकते हैं, और भी कोई बुक अगर आपको अच्छा लगे तो वो रखिए। देखिए, बुक पढ़िए लेकिन साथ ही साथ अपना उस बुक से कुछ चीज़ें निकाल कर अपना भी जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए। और एक चीज़ करना है, और एक आप किसी का जो है क्लास भी साथ साथ में कीजिए, क्लास भी करना है, यानी कि यूट्यूब में वीडियो भी देखना है। क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है मेन चीज़ यही है कि आपको याद रखना है सारी चीज़ें। तो याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लोग जो है उस चीज़ को, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको लिखे भी, पढ़े भी, सुने भी, तीनों चीज़ें आप लोग करेंगे तभी जो है ज़्यादा याद रहने का चांसेस रहता है। तो आप क्या कीजिए, क्लास से क्या होगा कि आप सुनेंगे भी, उसको अपना हैंड राइटिंग में लिखेंगे, अच्छा से लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग पेन से एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो उसका क्या होगा कि आपका रिकॉल करने में भी सही रहेगा, रिकॉल करने में आपको जो है तुरंत से रिकॉल होगा। बुक में क्या होता है, सारी चीज़ें छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ रहता है, एक साथ में पूरा, जैसे लुसेंट ही है तो पूरा डाटा इतना फैक्ट इस तरीके से भरा रहता है, तो वो याद करने में या रिवीजन करने में उसमें सुविधा नहीं मिलती है। तो आप लोग अगर आपका अपना नोट्स होगा तो वो तुरंत से दिमाग में क्या होगा, वो रिकॉल होगा, ठीक है, रिकॉल करने में सुविधा होगा, याद होगा। तो एक प्रॉपर आप लोग नोट्स बनाइए। क्लास जो है आपको जहाँ से भी करना है आप कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा दोस्तों इसके बाद जो है कंटिन्यूसली, अभी तो नहीं, 20 जनवरी के बाद मैं फ्री हूँगा, अभी तो ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। तो 20 जनवरी के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो है एक कंटिन्यूसली, मतलब सही वे में जो है पढ़ाने का भी कोशिश करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी में किया है, दृष्टि IAS का आप लोग नाम सुनेंगे, तो वहाँ से मैंने क्लास किया था 2.5 साल लगभग। तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो जीके जीएस में तो मैं सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार करा सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा 20 जनवरी के बाद से जो है लगातार क्लास भी लेने का। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी आप लोग जो है प्रॉपर नोट्स बनाना है, और इसमें क्या है कि क्लास कोई भी क्या है, टॉपिक आप लोग लीजिए और टॉपिक को वीडियो भी देखिए जिसका अच्छा लग रहा है, फिर बुक में भी देखिए, और फिर अपना जो एक प्रॉपर नोट्स बनाकर अपना रखिए। एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में भी आपको जो है सुविधा होगा। तो ये हो गया पहला, जो है आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, और किस तरीके से ज़्यादा जो है रैंडमली इधर उधर से पढ़ के इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि आपको जो है एक प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा, जो एसएससी में सबसे ज़्यादा, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी नहीं बाकी एग्जाम का भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें क्या है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका स्टैटिक जीके जो है, ठीक है, स्टैटिक जीके जो हम लोग कहते हैं, स्टैटिक जीके
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं एसएससी में भी जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका, अगर एमटीएस में ही बात करें 25 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से रहेगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके का सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ठीक है, PYQ जिसको बोलते हैं, तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ले लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए और इसमें क्या कीजिए कि इसका जो टॉपिक्स है, स्टैटिक जीके में अलग अलग जो टॉपिक्स है वो टॉपिक का आप लोग जो है देखिए कि कहाँ से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपिक देखिए, और मान लीजिए आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल जो है एमटीएस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, आप हर एग्जाम का एसएससी से रिलेटेड टीसीएस जितना भी एग्जाम ले रहा है हर एग्जाम का जो PYQs आप लोग देखिए, या फिर आप लोग अगर CGL CHSL का ही तैयारी कर रहे हैं तो एमटीएस का भी जो अच्छा क्वेश्चन है वो सब देखिए। तो PYQs में क्या होगा कि आपको पता चलेगा कौन कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक देखिए, मान लीजिए सबसे पहले एक टॉपिक है क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक से आपको जो है देखना है कि कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और अपडेटेड जो मिलेगा पिनेकल का जो बुक है वो ले सकते हैं। तो इसका पहले आप देखिए कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर कर लिए, और साथ ही साथ इसका जो है पूरा डिटेल में जानकारी, जो एक थ्योरी टाइप से क्लास है वो क्लास कर लीजिए और अपना नोट्स बना लीजिए। ऐसे ही हर एक टॉपिक का करना है, हर एक टॉपिक को पढ़िए, आप अपना कोई बुक है उस बुक को भी देखिए और अपना जो है नोट्स बनाइए। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बन जाएगा और एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में भी आपको जो है सुविधा होगी। देखिए दोस्तों, बात ये है कि यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो भी एक साल में जो है पूरा जीएस जो है कंप्लीट पूरा कर लेते हैं। जीएस का यहाँ ठीक है, यहाँ टॉपिक जो है थोड़ा सा रैंडमली है और मतलब वास्ट है जीएस का, ऐसा नहीं है कि आप पूरा जो है पूरा जीएस एकदम से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। हर एग्जाम में कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अगर प्रॉपर वे में सही से कर लेंगे, अगर कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो सिल्ली मिस्टेक्स है वो नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको गलत नहीं करना है, और ये नहीं आपको एग्जाम में होना चाहिए कि मैंने रिवीजन नहीं किया था इसलिए मुझे जो है नहीं मिला या फिर क्वेश्चन नहीं बना पाए। तो ये प्रॉपर वे है। क्या होगा, नोट्स अगर बना रहेगा ना तो आप 2 दिन में पूरा जो है नोट्स को रिवीजन करके आप एग्जाम में जा सकते हैं। तो एक ऐसा जीके जीएस के लिए प्रॉपर अपना नोट्स बनाइए कि वो सब एग्जाम में आपका जो है काम आ जाए। ठीक है, इस तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे तो फिर बार बार अलग अलग एग्जाम के लिए आपको तैयारी नहीं करना है, बल्कि एक ही एग्जाम में एक ही तैयार नोट्स को आप लोग जो है बार बार इसको पढ़ सकते हैं। तो ये स्टैटिक जीके में बात हो गया कि इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और एक चीज़ मैं यहाँ पर रुकिए, इसको हटा लेते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोग को, जैसे क्या है कि आप लोग जो आपका कोर जीएस है, ठीक है, कोर जीएस में मान लीजिए जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जैसे क्या है कि ज़्यादा तो क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से रहेगा, तो स्टैटिक जीके को तो प्रॉपर वे में आपको तैयारी करना ही है। बाकी ये जो है, ठीक है, ये तो टेढ़ा हो गया थोड़ा ना, ठीक है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो है, तो इसमें मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या कि ये सबसे जो है इजी और इसका डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, एक डिफाइंड सिलेबस है, आपको जो संविधान के बारे में, संविधान ही पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो ये एक आसान होता है। इसमें जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको बनने के चांसेस रहते हैं। अभी जो अगर देखें एमटीएस 2024 में, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से, तो उसमें कोई भी मतलब एकदम से रैंडमली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, एकदम जो टॉपिक जैसे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सबसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो है ये टॉपिक मतलब अगर कोर जियोग्राफी में आप कोर जो जीएस है उसमें आप लोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका जो एक प्रॉपर नोट्स, मतलब कितना ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसमें क्या है क्वेश्चन जो है बनाने में आसानी होगा, एक डिफाइंड है। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा जियोग्राफी, हिस्ट्री और जो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब का जो है प्रॉपर तो क्लास में कराऊंगा, आगे चलकर देखते हैं। ठीक है, बाकी स्टैटिक जीके में भी आप लोग का जो है हेल्प करूंगा। बाकी आप लोग कुछ भी चाहिए ज़रूरी होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जो है कोशिश करूंगा आप लोग को पढ़ाने को लेकर भी। तो ये सब टॉपिक आप लोग लुसेंट से जो है कर सकते हैं, ये सब सब्जेक्ट जो है, ठीक है।
और बाकी जैसे पॉलिटी को इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये सब हिस्ट्री मान लीजिए, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको जो वास्ट लगे थोड़ा सा तो पॉलिटी जरूर कर लीजिए। ज्योग्राफी में भी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको कर लीजिए, उससे क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइंस को लेकर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और हम लोग साइंस को लेकर क्या जो है सोर्स होना चाहिए जनरल साइंस को, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका रेलवे का एग्जाम में भी जो है, और आपका अभी रेलवे का एग्जाम भी आएगा तो उसके लिए भी, और एसएससी के एग्जाम में भी आपका जो है जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा। तो जनरल साइंस में अगर बात करें तो इसके लिए कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से पढ़ें, तो सबसे पहला जो मैं सोर्स बताऊंगा वो होगा एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो अगर आप कर लेते हैं, ये मान लीजिए 6 से 10 तक का कीजिए, और ये बहुत ही बढ़िया है। एनसीईआरटी साइंस अगर कर लेते हैं आप तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं क्लास कीजिए, कोई बुक पढ़िए, वही मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपको लग रहा होगा 6 से 10 तक, ये तो 4 साल का है, लेकिन ये अभी अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसको कोई नोट्स भी नहीं बनाना है, आप ट्राई कीजिए, जो ओरिजिनल बुक है, ठीक है, आपका सेकेंड हैंड बुक मिल जाएगा मार्केट में, उससे पढ़ने का, पीडीएफ में पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। जब अवेलेबल है चीज़ तो आप लोग जो है बुक मंगा लीजिए और उससे पढ़िए। और उसमें क्या है, प्रॉपर जगह भी रहता है, तो उसी में आप जो है साइड में नोट्स बनाकर भी, अंडरलाइन ये सब भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार जरूर कंप्लीट कीजिए, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ के देखिए, बहुत आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। रेलवे में आपका हो गया, तो ये तो रेलवे में तो ज़रूरी है। आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रहते हैं, और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन एमटीएस में साइंस का जो है इक्वेशन लेकर या फिर कुछ चीज़ें जो है पूछा गया है। तो आप लोग जो डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से भी रहता है। और बाकी सब्जेक्ट में भी मैं कहूँगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस सब में भी अगर संभव हो सके तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। और साइंस का तो कंपलसरी है, एनसीईआरटी आप लोग जरूर इसको पढ़िए। तो ये हमने जो है बात कर लिया जो जो सब्जेक्ट था। अब थोड़ा सा मैं आप लोग से बताना चाहूँगा, आप लोग को जो याद रखने के लिए बोलते हैं कि किस तरीके से याद रखें, ठीक है। तो याद रखना किस तरीके से है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने अप्लाई किया है, याद रखना किस तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो भागते हैं, जो पीछे, जिसके पीछे, वो है ट्रिक के पीछे, ठीक है, कि कहाँ से जो है ट्रिक मिल जाए। किसी भी सब चीज़ के लिए हम लोग ट्रिक अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि किसी चीज़ को याद करने के लिए हम लोग ट्रिक कर रहे हैं, और एग्जाम हॉल में क्या हुआ, ट्रिक ही भूल गए हम लोग, ठीक है। कोई चीज़ याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना रहे हैं और ट्रिक ही हम लोग जो है एग्जाम में भूल गए, क्योंकि इतना आपने जो है ट्रिक ही याद कर लिया है, हर चीज़ के लिए आप ट्रिक याद कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ट्रिक याद कीजिए, सबसे पहले ट्रिक कब याद कीजिए, जब आपका मान लीजिए कि जब आप जो है कोई भी टॉपिक को सबसे पहले तो आप अपनी तरफ से पूरा पढ़िए अच्छे से, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप 1-2 बार पढ़िए, याद रखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये तो याद होने वाला चीज़ नहीं, इतना कैसे याद रखें, इसको कुछ ट्रिक बनाते हैं या फिर कुछ ट्रिक जो है हम लोग ढूंढते हैं। तो ट्रिक याद कीजिए, ट्रिक जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ट्रिक इस पर जो है ज़रूरी है वो कीजिए, लेकिन एकदम से जो है ट्रिक के भरोसे ही नहीं रहना। फिर ट्रिक कीजिएगा तो एग्जाम हॉल में वही होगा, ट्रिक ही भूल जाइएगा, ठीक है, या फिर अलग अलग ट्रिक आपको याद आएगा। तो ट्रिक जो है हो सके तो अपने से खुद से बनाइए, अपना जो है रिलेटेड चीज़ें हैं, अपना दोस्त का नाम से कुछ भी, या फिर क्या होता है कि हम लोग को नाम भी याद करना पड़ता है। क्लासिकल डांस हो गया, तबला वादक कौन है, ठीक है, बांसुरी वादक कौन है, तो वो नाम अगर आपके रिलेटेड में कोई चाचा था, वो सब का नाम आ रहा है तो उसको ट्रिक जोड़ के आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक भी इस तरीके से बनाइए जो आपको जो याद रहे लंबे समय तक। तो ये एक हो गया ट्रिक के लेकर, ठीक है। दूसरा, जैसे याद रखने के लिए क्या है कि रिविज़न तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको मान लीजिए कि इसको हम कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ सके, तभी उस चीज़ को पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए। यही मैं कहूँगा, अगर आप कोई भी चीज़ कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं उसको याद रखना, तो आप ये याद रखिए कि आपको जो 3 से 4 बार उस चीज़ को अगर पढ़ सकते हैं तभी उस चीज़ को पढ़िए। क्योंकि एक बार पढ़कर मतलब कोई ब्रिलियंट ही होगा कि उसको याद रख लेगा पूरा, या फिर जो है एग्जाम हॉल में जाके सही कर लेगा क्वेश्चन। उसमें ज़्यादा चांस क्या रहेगा, एक बार आप पढ़े रहेंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे कि हाँ ये तो क्वेश्चन जानते हैं लेकिन याद नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ गलती करके आएंगे। तो इसलिए क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको याद रखिए कि कम से कम 3 से 4 बार जो है उसको रिवीजन कर सके, तभी आप उस चीज़ को पढ़िए।
तो ये याद रखने के लिए रिवीजन तो आपको बार बार करना ही पड़ेगा, 10 बार 20 बार भी करना पड़े हर एग्ज़ाम में, हर टाइम में, तो कोई उसमें गलत नहीं है, इसको रिवीजन करना है। दूसरा है डिस्कशन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, दोस्तों के साथ डिस्कशन से भी चीज़ें याद रहती हैं। दोस्तों के साथ आप लोग अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन में क्या होता है, ज़्यादातर जो है मतलब फिर पॉलिटिकल हो जाता है वो, ठीक है, तो वो नहीं करना है। अपना एक ग्रुप जो भी है 1-2 लोगों का छोटा ग्रुप ही बनाइए और लिमिटेड टाइम मानकर, लिमिटेड टॉपिक लेकर उसमें डिस्कशन कीजिए, तो अच्छा रहेगा। याद रखने का ये तरीका है जीएस में। बाकी कुछ भी जो है पढ़ रहे हैं तो उसको दिमाग में भी रिकॉल कर भी याद किया जाता है कि आप भले किताब खोलकर पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन दिमाग में वो चीज़ जो है आप याद कर रहे हैं, तो ये भी एक रहता है याद करने का। बाकी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तो उस टाइम भी वो भी याद आ जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा इस प्रैक्टिस में गलत हुआ था, फिर उसको जो है अपना नोट्स में देखिएगा। तो प्रैक्टिस करने से भी क्या होगा कि आपका जो है वो टॉपिक का मतलब याद रहेगा, वो टॉपिक जो है आपका मजबूत हो जाएगा। तो ये आपको जो है ये सब करना है। बाकी जो मेरा था एक्सपीरियंस मैंने इसमें जो है बता दिया। बाकी आपको कुछ भी अगर लग रहा हो कि और क्या करना चाहिए सोर्स के बारे में भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सोर्स जो स्टडी सोर्स मैंने जो तैयार किया था तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके में जो भी टॉपिक है, पूरा टॉपिक को प्रीवियस ईयर को एकदम कर लेना है और वो डिटेल में पढ़ना है। प्रीवियस ईयर में भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो डिटेल में जो एनालिसिस रहेगा उसको करना है, और उस टॉपिक जो है उस टॉपिक को आप लोग जो है कहीं से क्लास करके और या फिर अपना बुक से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोग जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ जो है वीडियो बनाने का, और आप लोग को कोई भी टॉपिक में लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए तो उस टॉपिक को आप लोग बोल सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।